Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, जिसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताती थी। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बी पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। सी पार्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डी पार्ट है रिडक्शन रिएक्शन। और ई पार्ट है मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन। तो अब वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इसमें हम। सबसे पहले ए पार्ट में हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म। Mechanism occurs in two steps. स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कैसे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है देखिएगा। एल्डिहाइड या कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड कीटोन। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा। स्लो स्टेप से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैच हो जाएगा, और एक ये इंटरमीडिएट बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। स्टेप सेकंड में प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन अकर्स। जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है उसमें प्रोटॉन कैप्चर होगा फास्ट, और एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो ये एडिशन प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, जो कि मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म आपको नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगी और बॉन्ड में कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों की रिएक्टिविटी में ये देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जनरली आप पॉइंट याद रखिएगा, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स।
देन एरोमेटिक कीटोन्स, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। सिमिलर वे में एलिफेटिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स। तो 1, 2, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जनरली एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एलिफेटिक कीटोन्स एरोमेटिक से कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पर करती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं उन पर ये डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ, आप उसको समझिए ध्यान से। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास का टॉपिक है, आप फिर से अगेन उसको रिवाइज कीजिएगा। आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी, डिक्रीज द रिएक्टिविटी, यानी जितने भी प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है। ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, उससे कम रिएक्टिव होगा क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। ये यहाँ डेल्टा निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होगा तो ये क्या करेगा, ये इस ग्रुप को रिपल क्रिएट करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट कार्बन का नंबर बढ़ा दें, तो ये उससे कम रिएक्टिव होगा। यानी रिएक्टिविटी कैसे घटेगी, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीजेज। ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपका फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स कौन से होते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि RC डबल बॉन्ड OH लगा है, दिस इज कॉल्ड बल्की ग्रुप। और बल्की ग्रुप जितना बड़ा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि बल्की ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, हिंड्रेंस बढ़ जाता है, विरोध बढ़ जाता है। तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थी बात एलिफेटिक की। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है उसको भी आप समझ लीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने एक तरफ लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है निगेटिव पॉजिटिव आता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इन्वॉल्व्ड हो जाता है, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। और दूसरी बात ये है कि अगर हम एरोमेटिक कीटोन लेते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे ही होगी। एक तो ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और ये डेल्टा निगेटिव क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस पर ज़्यादा रिपल्सन यहाँ क्रिएट होगा इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। इट मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स। तो
तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन करने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन आर फॉर्म। कैसे साइनोहाइड्रिन बनेंगे? अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं जिसमें H पॉजिटिव CN निगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, H प्लस यहाँ जाएगा और CN निगेटिव यहाँ आएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सिमिलरली अगर हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन का मतलब एसीटोन ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर एसीटोन का है जो कि बहुत बार बताया है। HCN का एडिशन करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तब इसका नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो HCN का एडिशन करने से क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन जनरली बनते हैं। अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन रिएक्ट कर रहा है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। और जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट, वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।